हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन 1 से 7 तक हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बच्चों, सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो बच्चों, हम लोग इस सवाल को लगाएंगे कैसे? तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। तो आर बराबर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा को हम लोग कोण से इंडिकेट करते हैं। तो थीटा बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, मैं इससे पहले की वीडियो में बताया था कि त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड कैसे बनता है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बच्चों जाकर उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं त्रिज्याखंड कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का रहा वृत्त और इसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं कि O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा जो बना होता है खंड उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और इसका संगत चाप ये वाला। ठीक है, इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला पूरा घिरा हुआ क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा दे रखा है, त्रिज्याखंड का कितना कोण दे रखा है? थीटा यानी 60 दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों, मैं पिछले वाली वीडियो में बताया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा की जगह पे हमें दे रखा है 60 और बटा में रखेंगे 360 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की जगह पे रखेंगे बच्चों 6 × 6। ठीक है, आप कटा सकते हैं, ये 6 छड़े के 36। ठीक है, ये कट गया 6 बार में। आप 1 6 कटा सकते हैं यहाँ पे और बचेगा ये 22 × 6। इसका गुणा कर दीजिएगा, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 1 13 बटा में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यहाँ पे बच्चों दे रखा है परिधि। क्या दे रखा है? परिधि। परिधि को हम लोग इंडिकेट करते हैं 2 पाई आर से। 2 पाई आर ये दे रखा है बच्चों 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैं बताया था चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश हम लोग का, देखिए ये वृत्त हो गया और वृत्त को अगर 4 भागों में बांट दिया जाए, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक जो भाग होता है वो चतुर्थांश कहलाता है। जैसे ये वाला एक चतुर्थांश होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो हम लोग का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए एक वृत्त में होता है 360 अंश का कोण बनता है। तो ये 4 भागों में बटा है तो हम लोग 360 को 4 बराबर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो यहाँ पे त्रिज्याखंड, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्याखंड बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा है। किसी का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे सूत्र अभी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को बोल रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो होता है बाबू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे 1/4 आएगा? देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू रखेंगे कितना 90 और बटा में होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 9 चौके 36, 1/4 आया कि नहीं आया? यहीं से ये क्लियर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग आराम से लगा सकते हैं। तो 1/4 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। निकाल कर देखिए 2 पाई आर बराबर दे रखा है 22। तो हम लोग यहाँ पे 2 गुणते पाई का मान 22/7 इंटू आर लिख सकते हैं। इसको बराबर क्या दे रखा है 22 और ये 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर हम लोग को निकालना है तो आर को रोकेंगे, इसको सबको उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 7/2। ये कितना हो जाएगा? त्रिज्या। ठीक है,
तो यहाँ पे r की जगह पे क्या रख दीजिए आप 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 11 दूना के 22 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हुआ 11 7 77 हो गया। ठीक, और बटा में 4 दूना के क्या बचा 8, तो ये 77/8 सेंटीमीटर हम लोग का क्या आ गया, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बच्चों अगर हम लोग की घड़ी की बात करें तो घड़ी देखें तो हम लोग का एक वृत्त की आकृति की होती है। ठीक है, और इस वाले चैप्टर में हम लोग को घड़ी को ऐसा लेना है, वृत्त की आकृति का ही लेना है। ठीक है, हमें चतुर्भुज की आकृति का नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो वृत्ताकार घड़ी को लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी त्रिज्या दे रखा है, यानी घड़ी की जो सुई है ये वृत्त की त्रिज्या का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, और कह रहे कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग बात करें कि जो मिनट की सुई होती है ना, जो मिनट की सुई होती है, ठीक है, तो मिनट की सुई जो होती है तो 60 मिनट में ना एक बार इसको क्या कर देती है, गोरिया देती है। मान लीजिए 12 बज रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या 9, ऐसे होता है अंक सब। यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, ये सभी 12 अंक होते हैं उस पे अर्जित। तो हम ये मिनट वाली सुई को लेंगे तो ये 1 2 3 ऐसे जाते जाते 12 को पार करेगी। तो ये 12 घंटे में समझ लेना, ये 12 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है, ठीक है, 12 घंटे में 12 बार घोरी आती है और 1 घंटे में 1 बार घोरी आती है। ठीक है, तो 1 घंटे में घोरी आएगी, 60 मिनट का इसको समय लगेगा, तो 1 बार घोरी आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 मिनट की बात करें बाबू तो 1 मिनट में कितना, तो 360 बटा में कितना 60, यानी ये क्या डिग्री का कोण बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी। कितना अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का बनाएगी। तो हमें सवाल में दे रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट बराबर 6 गुणते 5, यानी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री। अब हमको थीटा यहाँ पे मालूम हो गया। मान लीजिए कि घड़ी की मिनट वाली सुई जो थी यहाँ 7 पे थी और 7 से चलकर कहाँ पे चली गई, 8 पे चली गई, तो इनके जो बीच में कोण बना कितना बना, 30 डिग्री का बना। तो ये वाला रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे कि 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा या सुई द्वारा है ना रचित क्षेत्रफल, तो थीटा बटा में 360, थीटा की जगह पे क्या आ गया 30 डिग्री, अब बटा में 360 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और r स्क्वायर, r का मतलब यहाँ पे हमें दे रखा है कितना 14 दे रखा है, तो 14 गुणते 14। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा, 12 3 के 36, 12 बार में कटेगा और इसको कटाइएगा 7 दूना के 14, इसको कटाइए फिर 2 6 के 12। ठीक है ना, फिर इसको कटा दीजिए 11 दूना के 22 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये बचा 14 गुणते 11 है ना, 14 गुणते 11 बटा में कितना हो गया 3 बचा ये। अब इसको गुणा कर दीजिए, 11 चौक 44 और 11 कम 11 और 11 4 कितना 15, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो मिनट की सुई है दोस्तों 5 मिनट में 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेगी, क्षेत्रफल ये कवर करेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है और सवाल दूसरा है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए फिगर यहाँ पे ऐसे बनेगा, मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एक और त्रिज्या लेते हैं, ये भी 10 ही सेंटीमीटर की होगी।
वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है और यहाँ पे एक जीवा लेंगे जो केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाएगी 90 डिग्री का। बच्चों यहाँ पे हम लोग का अब तक निकाल रहे थे हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बट अब हम लोग निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक देखिए यहाँ पे वृत्त है और वृत्त होता है ना जीवा, उसको दो बराबर भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वृत्तखंड हो गया, ये वाला एक पार्ट है ना, और ऊपर वाला तो जो बड़ा बनता है उसको क्या बोलते हैं दीर्घ, पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका है इसको, और ये वाला लघु बना। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये नीचे वाला जो वृत्तखंड बन रहा है तो इसको लघु, इसी का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। और फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो बन रही है त्रिज्याखंड ऊपर वाली ये पार्ट जो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, इसका हम लोग का क्षेत्रफल ये निकालना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि दिया क्या है, ठीक है। तो दिया है हम लोग का वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या को हम लोग लेते हैं आर से, तो आर बराबर हम लोग दर्शा लेते हैं, आर बराबर कितना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है हमें कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट निकालेंगे ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो पूरा ये दिखाई दे रहा है ये वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा अपान 360, तो थीटा की जगह पे 90 है और बटा में 360, और पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, ठीक है। या आप 3.14 भी रख सकते हैं, यहाँ पे सवाल में दे रखा है 3.14, तो हम लोग यहाँ पे पाई की जगह पे 3 क्या रखेंगे 14 रखेंगे, ठीक है। और आर की जगह पे 10 × 10, ठीक है। अब देखिए ना चौके ये 36 4 बार में कट गया, ठीक है ना। और देखिए ये 3.14 है और 2 को 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगाए तो 2 को 0 से दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 314 बटा में क्या बचेगा 4। अब इसका हम लोग इसको कटा देते हैं बच्चों, तो ये देखिए 4 × 7 = 28, ठीक है। बचेगा 3, हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 4/8 32, फिर बचेगा 2 दशमलव लगाइएगा और 4 × 5 = 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का आ गया, हम लोग का किसका, ये हम लोग का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इस वाले का क्षेत्रफल, यानी ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड बन रही है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, ये सवाल नंबर 2 है, पहला आप बाद में लगाएंगे। देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये देखिए हम लोग अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला लघु वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस ये लघु वाला का निकाले कितना 78.5 निकाले हैं, और पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, आर की जगह पे 10 × 10 रख देंगे, ठीक है, माइनस 78.5। अब इसका हम लोग गुणा करें तो ये भी देखिए पाई की जगह पे हमें कह रहा था 3.14 रखना है, तो इसका रख देंगे 3.14 और गुणते ये 100 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 78.5। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये 314 हो जाएगा पूरा, 2 अंक पे 2 को 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, माइनस बचेगा 78.5। अब इसको घटाइएगा 314.00 कर दीजिएगा और 78 इसमें से घटा दीजिए 0.5, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 दशमलव यहाँ पे लगाइएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 0 हुआ ये हासिल देगा, फिर 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 235 हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग किसका आ गया, ये वाला दूसरा सवाल था दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। हमें पूछ रहा था बच्चों ये वाला है ना, ठीक है, ये वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे एक आप लोगों को त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डालना पड़ेगा लंब। क्या डालना पड़ेगा? लंब। आइए एक और फिगर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का ये आकृति है, ठीक है, और इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा दे रखा था 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस पे से हम लोग लंब डालेंगे इस वाले जीवा पे, तो लंब जो पड़ता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और इस कोण को भी बांटेगा। ये 90 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका नाम रख लेते हैं ओ, ए और बी, और यहाँ पे रख लीजिए आप यम, ठीक है। तो त्रिभुज आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ओ यम ए, ठीक है। ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, है ना। ये लंब डालेंगे तो लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज ओ यम ए में, ठीक है। आप लोग देखिए, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, और ये कर्ण हमें दे रखा था कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा साइन कितना? 45 डिग्री बराबर कितना? लंब। लंब का मतलब ए यम, बटा में कर्ण का मतलब कितना? 10। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा ए यम बटा में 10। इसको इधर करेंगे तो ये 10 बटा में करड़ी में 2 हो जाएगा, बराबर क्या? ए यम, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5 बटा में करड़ी में 2, ठीक है, बराबर ए यम। और 2 को हम लोग लिख सकते हैं करणी में 2 गुणते करणी में 2, ठीक है, बटा में ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 रहेगा, और करणी में ये 2, ठीक है। करणी में 2 से करणी में 2 खत्म, यानी ए यम बराबर क्या मिला हमें? 5 करणी में 2 मिला, ठीक है। तो दोस्तों जितना ए यम होगा उतना ही बी एम होगा। तो ए यम बराबर कितना? बी एम, ठीक है। हमको चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी, है ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों ए एम प्लस बी एम, ठीक है। और ए एम बी एम की वैल्यू सेम है, तो ए बी बराबर हमें मिलेगा 5 करणी में 2 प्लस 5 करणी में 2 बराबर कितना? 10 करणी में 2, ठीक है। अब बच्चों हम लोग का निकालना है यहाँ पे लंब। क्या निकालना है? लंब। तो एक बार हम लोग इसी त्रिभुज में त्रिभुज ओ यम ए में, ठीक है ना, पुनः से हम लोग लेंगे एक बार किस त्रिभुज में? ओ यम ए में। यहाँ पे हम लोग लेंगे इस बार बच्चों कास 45, ठीक है, क्योंकि इसमें आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा? ओ यम बटा में कर्ण कितना? 10। तो साइन 45 का मान भी 1 बटा करणी में 2 होता है, बराबर क्या होगा? ओ यम बटा में कितना? 10। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 10 बटा में करणी में 2 आएगा, बराबर ओ यम। देखिए यहाँ से वही तो निकाल रहे हैं, 10 बटा करणी में 2 यम बराबर ए यम था। तो इसका मान ओ यम का कितना हो जाएगा? 5 करणी में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? ये हम लोग का लंब और आधार निकल गया, ठीक है। तो एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए त्रिभुज किसका? ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा? 1 बटा के 2, 1 बटा के 2, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ये बच्चों, समकोण त्रिभुज है ना। तो 1 बटा के 2 बेस क्या है यहाँ पे? बेस क्या है? देखिए बेस पूरा ये मिला हमको कितना? ये बेस हमें मिला था कितना? ए बी कितना मिला था? 10 करणी में 2 मिला था। ये देखिए कितना मिला था? 10 करणी में 2। तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे 10 करणी में 2 और गुणते। हाइट मिला था कितना हमें? 5 करणी में ये 2, 5 करणी में कितना 2 मिला था? ये देखिए ओ यम, ये तो 5 करणी में 2, ठीक है। अब इसका देखिए हम लोग 10 गुणते 5 करेंगे, 10 बचे 50, है ना। 10 बचे कितना हो जाएगा? 50। और करणी में से करणी में 2 गुणा हुआ तो करणी गायब हो जाएगा, और बटा में 2, 2 से 2 खत्म, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया? हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें पता करना था ये हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु वाला का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका हम लोग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना।
तो देखिए इसका हम लोग का क्षेत्रफल आया था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था, तो ये हम लोग का आया था 78.5 माइनस ये इसका मान आया था कितना 50, तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करके एक बार और देख लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी सवाल में हमें 3 सवाल दे रखा है, बारी बारी से हम लोग लगाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, ये हम लोग का वृत्त रहा, त्रिज्या यहाँ पे दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र पर ये बना रहा है 60 अंश का कोण। मान लीजिए ये 60 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और इसमें एक जीवा भी ले लेते हैं क्योंकि हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल बताना है, ये वाला, ठीक है। हमको 3 सवाल पूछ रहा था। ये चाप की जो लंबाई है इसको हम लोग मान लेते हैं यल, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई भी बताना है, और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हमको भी बताना है, ये वाला। चलिए, तो दिया है बच्चों हमको कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों यल बराबर होता है, यल बराबर, यल पूछ रहा था यानी चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई को हम लोग यल से इंडिकेट करेंगे। चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो यल बराबर क्या होगा, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये सूत्र होता है चाप की लंबाई यल बराबर, तो थीटा की जगह पे रखना है हमको 60 और बटा में 360 इंटू 2, और पाई का मान हमें रखना है कितना, पाई का मान हमें रखना है 22/7, ठीक है, और इंटू आर की जगह पे क्या रखना है 21, क्या रखना है 21। तो देखिए ये कटेगा 7 तरीके 21, 3 बार में कटा, ये 6 छड़े के 36 कटा, ये 2 3 6 कटा, 3 से 3 भी कट गया, ये 3 से भी 3 कट गया, बस बचा 22, तो ये कितना होगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें आ गया चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों अब बताना है चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो त्रिज्या खंड बन रहा है देखिए, इसका नामांकन कर दीजिए ए ओ ए बी और यहाँ पे सी कर लीजिए, ठीक है। तो इसका कर सकते हैं त्रिज्या खंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लोग का होता है बच्चों चाप के लंबाई के रूप में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 यल इंटू आर, थीटा की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, चाप की लंबाई दिया हो तब। तो देखिए यहाँ पे 1/2 यल की जगह पे हम लोग रख देंगे 22 और गुणते आर की जगह पे रख देंगे 21, ठीक है। इसको आप कटा दीजिएगा तो 11 दूना के 22 कट गया, और 11 में 21 से गुणा कर दीजिए तो 21 से कम 21 को 1 लिखेंगे, और 21 से कम 21 और हासिल 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या प्राप्त हो गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों हमको निकालना है ये वाला, है ना, इसके संगत जो जीवा है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों जिस तरह हम पिछला क्वेश्चन में लगाए थे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल सा हम लोग लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो एक त्रिभुज बनेगा और सतह, यहाँ पे इसका यम नाम रख देते हैं, इसका यम नाम रख देते हैं, जो बीच में ये पार्ट है इसका यम नाम रख देते हैं। तो त्रिभुज बनेगा ओ यम ए में, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ले लीजिए ओ यम ए में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये थीटा पूरा दे रखा था 60, तो ये डिवाइड होगा 2 भागों में, तो 30 डिग्री का बनेगा। यानी यहाँ पे हम लोग एक बार साइन लेंगे, तो त्रिभुज ओ यम ए में साइन 30 बराबर हो जाएगा। लंब का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए यम और बटा में कर्ण का मतलब 21, ठीक है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है,
बराबर क्या होगा AM बटा में 21। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा AM आ जाएगा। ठीक है, जितना AM होता है उतना ही क्या होता है BM होता है। तो AM बराबर कितना BM। ठीक है, और AB बराबर हमको निकालना है तो AB बराबर AM प्लस BM। तो AM की वैल्यू हमें दे रखा था 21 बटा में 2 और प्लस BM की वैल्यू उतना ही होगा 21 बटा में 2, यानी हो जाएगा ये 42 बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा पूरा 21 हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें प्राप्त हो गया बेस। अब हमको पता करना है इस त्रिभुज की हाइट। ठीक है, तो फिर पुनः त्रिभुज हम लोग इसी में ले लेंगे, त्रिभुज OMA में। ठीक है, अब लेंगे cos 30 डिग्री। क्या लेंगे cos 30 डिग्री बराबर होगा बच्चों cos थीटा पर होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार ये वाला पूरा हो जाएगा। तो OM बटा में कर्ण कितना 21। ठीक है ना, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक है, तो OM बटा में 21। ठीक है ना, अब देखिए इसका मान होता है करणी में 3 बटा के 2। ठीक है ना, करणी में 3 बटा के 2 बराबर ये हो जाएगा OM बटा में 21। इसका इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 करणी में 3 बटा के 2 बराबर OM। ठीक है, ये हमको लंब मिल गया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो होता है 1 बटा के 2 बेस। बेस की जगह पे क्या दे रखा है बच्चों, बेस की जगह पे हमें पूरा पता है कि ये 21 अभी हम लोग निकालें। AB बराबर क्या निकालना है ये 21 सेंटीमीटर, तो 21 रख देंगे। और हाइट की जगह पे क्या निकालें हम लोग 21 करणी में 3 बटा के 2। ठीक है, तो देखिए 21 का 21 में गुणा करेंगे तो ये होगा 441 और करणी में 3 का मान हमें दे रखा था, है ना। करणी में 3 का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 1.73। ठीक है, और चाहे तो इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे करणी में क्या कर दीजिए आप 3 और बटा में 2 दूना के 4। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, इस वाले त्रिज्या खंड में से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये बचेगा क्या लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिज्याखंड OACBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्या कर दीजिए OAB का क्षेत्रफल, सिंपल सा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले से 231। देखिए 200 क्या निकाले थे 31, तो 231 माइनस ये हम लोग का हो जाएगा कितना 441 करणी में 3 बटा में कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का रहा बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार आप लगा लेंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई अभी हानि परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा दे रखा है, जो दे रखा है आप लोग वहाँ लिखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या रखिए आप। R बराबर क्या रख सकते हैं, R बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, सिंपल सा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू दे रखा है हमें 60 डिग्री। ठीक है ना, कह रहा है कि आंतरिक करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, बस यहाँ पे वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यही सेम सवाल है। देखिए ये वाला हम लोग का रहा वृत्त और इसका केंद्र O। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या हम लोग 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं और यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है कोण, और एक हम लोग लेते हैं जीवा। ठीक है ना, और जीवा द्वारा बनाया गया हम लोग का जो ये ठीक है ना क्या है वृत्तखंड। तो ये लघु वाला, ठीक है ना, लघु वाला, और इससे जो बाकी ऊपर वाला है इसको हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार आप लघु का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दीर्घ वाला आराम से निकल जाएगा। तो सेम सवाल इसी प्रकार का था हम लोग का पिछले वाले क्वेश्चन में। आइए हम लोग इसको भी इसी तरह लगाते हैं। यहाँ पे AB एक मान लीजिए जीवा है और इसका ये चाप ये आपत ACB है। ठीक है ना, चलिए
हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए सेम बात। तो यहाँ भी हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे लंब डालेंगे और ये लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है और इस कोण को भी बांटेगा 2 बराबर भागों में, क्योंकि समान भुजा, ठीक है ना, कि सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, त्रिभुज ओ ए यम में, इसका नाम रख लीजिए आप यम, ठीक है, ओ ए यम में, ठीक है ना, चाहे कह सकते हैं ओ यम ए में। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन लीजिए आप, कितना 30 डिग्री। तो इसके सामने का ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा, ए यम बटा में कर्ण ये होगा कितना 15। तो साइन 30 अंश का मान 1 बटा के होता है 2 बराबर ए यम बटा में कितना 15। ये यहाँ पे जाएगा तो 15 बटा में क्या होगा 2 बराबर क्या होगा ए यम। ठीक है, ए एम की वैल्यू आ गया तो ए एम बराबर क्या होगा बी एम होगा। ए एम बराबर क्या होगा बी एम, ये एम बराबर बी एम। तो ए बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 बटा में 2 और प्लस 15 बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा 30 बटा में 2। इसका मतलब ये पूरा 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला 15, ये वाला 15, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। क्या है, रेडियस है। तो रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं ओ ए बी में, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। रेडियस हमेशा इक्वल होती है, एक वृत्त की हमेशा रेडियस क्या होती है इक्वल होती है। अब हमें मालूम हो गया कि ए बी भी क्या है इक्वल है। ए बी भी क्या है 15 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे एक जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ओ ए बी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अब हम लोग का निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके में से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें प्राप्त हो जाएगा किसका, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटा में 360, तो थीटा की जगह पर 60 दे रखा है, तो 60 बटा में 360 इंटू पाई। पाई का मान हमें यहाँ पे रखना है 3.14 और आर की वैल्यू दे रखा है हमें 15, तो 15 गुणते क्या रखेंगे 15। ठीक है ना, 15 गुणते क्या रखेंगे 15 माइनस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी में 3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमें 15 प्राप्त हो गया, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कटा देंगे 6 छड़े के 36 कट गया पूरा। ठीक है, आप इसको कटाइए 3 से, तो 3 दूना के 6 और 3 5 15 कट गया। इसको 2 से कटा दीजिए तो 15 दूना के 30 हो जाएगा और 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14। ठीक है, यानी 1.57 और गुणते 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करणी में 3/4 और गुणते ये 200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप गुणा करिए तो देखिए 1.57 में गुणा करना है कितना से 75 से। तो देखिए 5 7 35 के 5 5 5 25 3 28 के 8। ठीक है, और 5 कम 5 और 5 2 7। ठीक है ना, 7 7 49 के 9, 7 5 35 और 4 39 और 7 कम 7 तो 3 कितना 10। ये होगा 5 और 9 8 17 और 8 9 16 8 9 17 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें का हासिल भी जोड़ देते हैं, 9 7 16 एक हासिल या 17। ठीक है, और 10 एक ये कितना हो जाएगा 11, यानी 1177 5 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ पे 2 अंक पर आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये 11 मतलब 170.75 माइनस। अब देखिए यहाँ पे करणी में 3 का मान हमें रखना है 1.73 गुणते 225 और बटा में कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे इतना आ रहा है और यहाँ पे इतना आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इससे भाग दीजिएगा फिर इसमें गुणा करिएगा, ये पूरा कैलकुलेट करिएगा तो हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर कितना आएगा बच्चों, हमें आएगा इसका करेक्ट आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कर लीजिएगा एक बार, है ना। और आप इसका जब निकालिएगा, किसका, दीर्घ वाले का, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या करिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से इस वाले का माइनस कर दीजिएगा, 20.4375 सेंटीमीटर को माइनस कर दीजिएगा, यानी 3.14 और गुणते ये 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 20.4375 ये हो जाएगा, और घटा दीजिएगा तो इसका आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क के रूप में इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार 6वां क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोणांतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हर इसी प्रकार के सवाल हैं, आप चाहें तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो आइए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और इसका सेंटर ओ आप रख लीजिए आराम से, और इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को 2 त्रिज्या लेना है, तभी हम लोग का वृत्त खंड बन पाएगा। देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या खंड बना पूरा ये, और इसका कोण दे रखा है 120 डिग्री का। ठीक है, और आप इसको मिला दीजिए तो ये बन गया हम लोग का जीवा, और जीवा की वैल्यू आप नाम रख सकते हैं ए बी जीवा का। और यहाँ पे इसके द्वारा संगत वृत्त खंड जो बन रहा है इसका आप लोगों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का माइनस कर दीजिए क्षेत्रफल, तो आराम से हम लोग का निकल जाएगा क्या चीज़, हम लोग का वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आर बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे होगा थीटा बटा में 360 इंटू पाई, पाई की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, रखना है पाई की जगह पे 3.14। ठीक है, और आर की जगह पे रखना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, थीटा की जगह पे दे रखा था 120, तो 120 आप रख दीजिए, है ना। तो 12 3 36 ये 3 बार में कटा, है ना। तो देखिए 3.14 गुणते 12 गुणते 12 और बटा में 12 3 36 हुआ था, तो ये 3 बचेगा ना। ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 12 चौक 48, 3.14 गुणते 48 से आप गुणा कर दीजिए, है ना। तो इसका कलेक्ट करने पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है, तो ये आएगा 314 में 48 से गुणा करने के बाद देखिए 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11 और 8 3 के 24 और 1 25, है ना। 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, ये हो गया। 2 6 1 7 आ गया, 5 5 10, है ना। 2 2 4 1 5 और ये 1 उतर जाएगा, 0.2 अंक पर लग जाएगा, तो 150.72 सेंटीमीटर हमें क्या आ गया, ये हम लोग का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालिएगा, देखिए ये होगा हम लोग का लंब डालेंगे, फिर यहाँ पे 60 60 ये बटेगा 2 भागों में, फिर हम लोग का लेना है क्या, ये त्रिभुज में, है ना। तो देखिए त्रिभुज लेंगे हम लोग किसमें, ओ ए, इसको मान लीजिए यहाँ पे सी है, सी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा साइन कितना 60 डिग्री बराबर ये लंब का मतलब ये वाला पूरा ए सी होगा, तो ए सी और बटा में हम लोग का कर्ण कितना 12। ठीक है, इसका वैल्यू होता है कर्ण में 3/2 बराबर ये हो जाएगा ए सी बटा में 12। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12 हो जाएगा, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 6 के ऋण में कितना आ जाएगा 3 बराबर क्या आएगा ए सी की वैल्यू आ गया। तो ए सी बराबर क्या होगा, ये बी सी होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर कितना 2 करणी में कितना 2 गुणते ए सी, 2 गुणते क्या हो जाएगा ए सी, क्योंकि ये वाला डबल होगा इसका। ठीक है ना, तो ए बी बराबर हो जाएगा ये बच्चों 12 करणी में कितना
3 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूना क्या होगा 12 और 12 करनी में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया आधार पूरा इस त्रिभुज का ओ ए बी का। हम लोग निकाल लेते हैं इसका लंब ये वाला। ठीक है, तो एक बार पुनः इसी में लेंगे, पुनः त्रिभुज ओ ए सी में। अब हम लोग लेते हैं कास 60 डिग्री बराबर होगा आधार का मतलब ओ सी और बटा में ये कर्ण का मतलब क्या 12। ठीक है, तो इसका होता है 1/2 का 60 अंश का मान 1/2 बराबर ओ सी बटा में 2 बटा में 12। तो ये 2 छके 12, यानी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज आप यहाँ पे निकाल लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका 1/2 बेस की जगह पे क्या रखना है 12 करनी में 3 और हाइट की जगह पे 6 है ना। तो ये देखिए 2 छके 2 3 6, 3 बार में कटा और 12 3 क्या आ गया 36। 36 करने में कितना आ गया 3 और 36 और गुणते इसका मान रखना है 1.73। ठीक है ना। अब इसमें गुणा करिएगा तो 1.73 में गुणा करना है 36 से, तो 6 3 18 और 6 7 42 1 43, 6 कम 6 4 10, 3 3 9, 3 7 21 है ना, 3 कम 3 2 5, ये होगा 8 9 3 12 और ये 2 और ये 5 1 6 है ना। 0.2 अंक लगा देना है, तो ये हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा बच्चों। हम लोग का निकालना है किसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हम लोग का कौन चीज़ ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें दे रखा है 150 निकाले हम लोग 150.72 सेंटीमीटर निकाले हैं किसका हम लोग का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से हम लोग का माइनस कर देना है कितना 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घटाइए, तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और 10 यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो